वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हूँ। तो आज कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का कि बहुत ज़्यादा तबीयत जो है ना वो बेहतर है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें मेरी वीडियो को और कमेंट बॉक्स में जाके ना अपनी राय का इज़हार जो है ना वो ज़रूर करें। तो काफ़ी दिनों से जो कमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, तो मैं परेशान तो बहुत ज़्यादा हूँ। क्योंकि वीडियो वॉच हो रही है और जो है ना व्यूज़ वो भी अच्छे खासे ठीक आ रहे हैं, बेहतर हैं, पहले से कुछ बेहतर हैं। लेकिन ये है कि जो कमेंट आते थे ना वो बिल्कुल जो है ना वो आजकल नहीं आ रहे, तो मैंने कोई बंद तो किए नहीं है। तो यहाँ पे सुबह के नाश्ते के बर्तन जो है वो काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, तो मैं बर्तन धोने लग गई। तो पहले मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर करती थी क्योंकि मेरा ना सिंक वाला कोई सिस्टम नहीं है, नीचे बैठ के यहीं खुरे में ही धोने वाला सारा सिस्टम है, तो फिर मुझे होता था कि मैं कैमरा कैसे सेट करूँ, लेकिन अब मैंने गिम्बल में थोड़ा बहुत सेट वेट कर लिया। आज कुछ ये कि मेरे बेटे ने छुट्टी की हुई थी, उसकी भी लीव थी ना, उसकी तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब थी, उसको भी मेरे वाला प्रॉब्लम ही हुआ पड़ा है। तो इस वजह से वो फिर फ्री था, तो मैंने उससे कहा कि आप ना थोड़ी जो वीडियो है ना वो मेरी बना दो। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी बैठी, और साथ में ना आज मैंने एक टॉपिक सोचा हुआ है, मैंने उस पे आपके साथ ना बात करनी है। बात ये मुख्तसर सी है कि देखें, हमारे जो ज़िंदगी में जिन लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात होते हैं ना, किसी के साथ हम रिज़र्व सा रहते हैं, किसी के साथ हम बेतकल्लुफ़ होते हैं। तो देखें, हमें ना हर तरह के ताल्लुकात में ना अपनी लिमिट्स जो है ना वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। कि जैसे कह लें कि बेतकल्लुफ़ जो हमारे ताल्लुकात होते हैं ना, उनमें तकल्लुफ़ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम हँसते-हँसते अगले बंदे को कुछ भी कहे जा रहे हैं, अगले बंदे की अच्छी तरह इंसल्ट किए जा रहे हैं, तो साथ में हम ये किया जाए, हाँ, मैं तो मज़ाक कर रहा था। या ये कह दें कि मेरी तो आदत ही ऐसी है, तो बिल्कुल ये गलत बात है। देखिए, जो इस तरह आपके साथ कर रहा होता है ना, तो वो जानता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो हर चीज़ जानता होता है, लेकिन वो उसकी जो होती है ना पूरी प्लानिंग होती है उस बात पे कि मैंने इसको जो है ना वो डिग्रेड करना है, मैंने इसको ज़रूर परेशान करना है। लेकिन वो फ़ील आपको ये करवा रहे होते हैं कि नहीं जी, आप मैं तो मज़ाक कर रहा हूँ। तो अपनी ज़िंदगी में ना अगर आप लोगों का इस तरह के लोगों के साथ कोई भी होना आमना-सामना, लाइक आप लोगों की बात हो, कुछ भी हो, देखिए इन रिश्तों में कोई भी हो सकता है। लाइक आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी बहनें हो सकती हैं, भाई हो सकते हैं, भाभियाँ हो सकती हैं, कोई रिश्ता भी हो सकता है, जैसे कह लें आपके ससुराल में कोई हो सकता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं। अच्छा, मैंने ये तो है ना, मैंने यंगस्टर की बात की है ना कि चलो जो आपके हम एज होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बुज़ुर्ग टाइप होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन वो भी इस तरह के काम कर रहे हैं, तो उनको तो हम कुछ कह नहीं सकते। बस हम ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उनको जो है ना वो हिदायत दे। तो जो आपके हम एज होते हैं, या जैसे कह लें कि आपकी ये फ्रेंड्स वगैरह, जिस तरह मैंने बात की, जैसे लाइक आपकी सिस्टर्स, आपके भाई, तो देखें इज़्ज़त लिहाज हर किसी का जो है ना वो एक हद तक होना चाहिए। अगर आपके साथ कोई इस तरह का जो है ना वो तरीक़ाकार अपनाता है, आपकी बेइज़्ज़ती करने की कोशिश करता है, आपको बातों में टॉन्ट करता है, मीठी-मीठी सी आपकी बेइज़्ज़ती करना शुरू करता है, तो आप उससे शट अप कॉल ज़रूर दें। क्योंकि ये होता है, अगर आप उसको आगे से जवाब नहीं ना देंगे, तो फिर उसका जो हौसला है ना वो बढ़ता जाएगा। पहले वो आपको तन्हाई में इस तरह की बातें करना शुरू करेगा, फिर 4 लोगों में बातें करना शुरू करेगा। देखिए, बर्दाश्त जो होती है ना वो एक हद तक नहीं चाहिए। ये मत सोचिए कि हम ऐसा करेंगे, देखिए हम कोई स्टार प्लस के ड्रामे की हीरोइन्स तो है नहीं, या लाइक हीरोज़ तो है नहीं कि हमने बर्दाश्त ही करना है। तो बस फिर वो कोई आएगा, तो ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं होता आपकी ज़िंदगी में, आपने अपने लिए खुद स्टैंड लेना होता है। अगर आप किसी को आगे से ना जवाब दोगे किसी को, उसका फिर हौसला बढ़ जाएगा, फिर जो उसके दिल में आएगा ना वो बंदा आपको कहेगा। इज़्ज़त हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, लाइक मेरी आदत ऐसी है कि मैं अगले बंदे की ना बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करती हूँ। फिर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये बंदा भी मेरे साथ इसी तरह चले, लेकिन बहुत दफ़ा मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने इतना सारा अगले बंदे का जो है ना वो ख़्याल किया, हर तरह का लिहाज़, मुरव्वत, हर चीज़ जो है ना वो मैंने अदा की, लेकिन होता ये है कि फिर बाद में ना वो इतना जो है ना वो झुकना, वो सही कहते हैं ना, वो सियाने बंदे
इतना भी मीठा ना हो कि आपको कोई चाट ले, इतना कड़वा भी ना हो कि कोई थूक दे। तो हमें इस बात का जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में खूब ख़्याल रखना चाहिए। अच्छा, जैसे होते हैं हमारे फ्रेंड्स में होते हैं, हमारी फैमिलीज़ में होते हैं, लाइक कोई अमीर है, कोई गरीब है। अच्छा, ये भी मामलात बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई अमीर है तो वो बहुत ज़्यादा सीधा है और सारे बुरे भी नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं, उनके पास 4 पैसे होते हैं ना, तो उनको लगता है कि उनको परमिट मिल गया है कि वो आपकी जैसे मर्ज़ी बेइज़्ज़ती करेंगे। आपका सिर्फ़ मकसद ये होता है कि आपने उनको बर्दाश्त करना है। तो ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं लिखा, किसी किताब में नहीं लिखा, ना कुरान में लिखा है। हर बंदे की इज़्ज़त-ए-नफ़्स है, हर सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है ना, वो अल्लाह पाक ने हर इंसान को पैदाइशी देकर भेजी हुई है। तो अपनी इज़्ज़त का इस मामले में खूब ख़्याल रखा करें। और मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, आप लोगों के लिए भी कह रही हूँ, क्योंकि धोखे भी इंसान ना एक हद तक खा सकता है। फ्रूट्स तो धो के खाने चाहिए। मैं कह रही हूँ कि धोखे जो होते हैं ना, ये इंसान एक हद तक खा सकता है, बस उसके बाद जो है ना उसकी बर्दाश्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये मैं अपनी ज़िंदगी का कोई तजुर्बा या ऐसी-वैसी बात नहीं बयान कर रही, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। देखिए, मेरी ज़िंदगी में मुख्तसर से जो है ना, वो फैमिली मेंबर में भी ना मुख्तसर से हैं, फ्रेंड्स तो मेरी कोई इतनी है नहीं। तो मैंने ना बहुत सारे मामलात में ऐसा देखा है, मैं सिर्फ़ उस बात को जो है ना वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई बंदा भी ये मत इसको पर्सनल ना ले के, अगर मेरे लाइक कोई मेरी फैमिली के मेंबर्स देख रहे हैं तो वो ये समझे ये हमें सुनाया जा रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो आपके साथ सिर्फ़ एक ना बात शेयर कर रही थी, मेरा दिल किया कि मैं आप सबके साथ, मैं सोच रही थी आज ना ये सारा कुछ, तो मैंने सोचा आपके साथ ना शेयर करूँ कि मेरा कोई इतना बड़ा जो है ना वो सर्कल नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं तो हमारा ये वो रिश्तेदार हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मिलना-जुलना, आना-जाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे बातें करते-करते काफ़ी सारा व्लॉग जो है ना वो मेरा इसी टॉपिक के पे निकल गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी का ना एक बहुत अहम वाक़या जो है ना वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने शाम में माश की दाल बनानी शुरू कर दी थी। कल जो है ना कपड़े बहुत ज़्यादा धोए, वो समेटे पहले सारा दिन। उसके बाद काफ़ी मेस था, वो जो है ना वो इकट्ठा किया, करने के बाद फिर मैंने ना थोड़ा रेस्ट किया 2-3 घंटे, क्योंकि ना काफ़ी थकावट हो गई थी मुझे कल की। कुछ ये तबीयत ख़राब बार-बार होने की वज़ह से ना, तो फिर भी आजकल मौसम भी कुछ इस किस्म का हुआ है ना, उसी वज़ह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है ना वो हो रही हैं। अच्छा, मेरे लिए इतनी मुश्किल होती है ना वीडियो को बनाने के लिए ना, इसको सेट करना कैमरे को, इसका फ़ोकस जो है ना वो ध्यान में रखना, तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को वॉचफुल कर दिया करें। आपको लगता होगा कि दादी विंगी तड़िंगी वीडियो बनाती हैं, ये बनानी भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे किचन में कोई शेल्फ्स वगैरह नहीं ना है, तो इसलिए मुझे रखने में प्रॉब्लम होती है। इस वक़्त भी मैंने तवे पे अटका के गिम्बल को रखा और उसमें सेट अपना जो है मोबाइल लगाया, फिर कैमरा सेट किया। तो मुश्किल से मैंने आपके लिए ये रेसिपी जो है ना वो सारी नोट की, क्योंकि हर वक़्त कोई होता नहीं है, मैं तो बिल्कुल ही घर में अकेली होती हूँ ना, तो फिर मेरे लिए तो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं माश की दाल में प्याज़ नहीं डालती, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन हमें ये लगता है कि इसके साथ ना दाल मीठी-मीठी सी हो जाती है, फिर टेस्ट नहीं आता उसका। तो ये दाल तो है जो है ना, ये खुद अगर इसको ना अच्छे से इसके सिंगार को पूरा करके बनाया जाए ना, तो ये साबन की तरह लगने लग जाती है, मुझे बहुत अजीब लगती है। मुझे होता है ये करारी सी और खड़ी दाल हो, क्योंकि दाल ज़्यादा गल जाए फिर भी वो अच्छी नहीं लगती ना माश की, वो बिल्कुल लेस सी बन जाती है, तो वो नहीं अच्छी लगती मुझे। तो यहाँ पे मैंने तड़का जो है ना वो उसको अच्छे से तैयार कर लिया, और साथ में मैंने पानी डालने के लिए रखा हुआ था। मैंने इसमें पानी डाल के उसके बाद दाल जो है ना वो उसमें डाल के मिक्स कर दी अच्छी तरह से। क्योंकि ये है कि अगर पानी गर्म ना हो ना, तो दाल पहले डाल दें तो फिर वो खड़ी रहती है। तो अगर पानी ज़्यादा बॉयल हो तो दाल डालते ही ये गल जाती है, फिर उसका टेस्ट जो है ना वो हमें इतना पसंद नहीं आता। और आपने नोट किया होगा मैंने इसमें टमाटर भी नहीं डाले, क्योंकि फिर वो ऐसा टेस्ट हो जाता है, वो भी मेरे बच्चे या मैं खुद हम ना पसंद नहीं करते। तो मेरे व्लॉग में आपको जो कुछ भी अच्छा लगे वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी बातों पे बिल्कुल ज़रूर जो ना आप लोगों ने तवज्जो देनी है, और इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है। अपने बच्चों को भी इस चीज़ के लिए समझाएँ कि बेटा एक हद तक जो है ना वो हर चीज़ जो है बर्दाश्त करो। हम जो अपने बच्चों की तरबियत करते हैं ना कि बर्दाश्त करते रहो, ख़ासकर अपनी बच्चियों की, वो फिर सारी उम्र बर्दाश्त कर के एंड पे ये होता है कि जब उनकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर ये होता है कि उनके ऊपर ना वो पागलों वाली उनकी